प्रिय दोस्तों, नमस्कार। भोगने की इच्छा, भोगने की, भोगों को भोगने की, यानी मिल जाए ये मिल जाए वो मिल जाए, कुछ ना कुछ भोगने की इच्छा है कि जाती ही नहीं, मिटती ही नहीं। ये जो भोगने की कामना है, भोगने की इच्छा है, ये है कि जाती ही नहीं। इसी पर हम वीडियो में बात करें। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरा सुनें। पूरा सुनेंगे, अंत तक सुनेंगे तो आप उसको समझ पाएंगे ठीक से, और समझेंगे तो आपके जीवन में आएगा ही आएगा, आज नहीं तो कल। और कल क्यों, आज आएगा, और आज क्यों, अभी आएगा। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। भोगने की इच्छा है कि जाती ही नहीं। ये भोगने वाले कहते हैं, और ये जो त्याग चुके हैं सब कुछ, जिन्होंने जो सब कुछ छोड़ दिया, जिनने उतना जितना मैं और आप छोड़ भी नहीं सकते, इतना त्याग किए, भी ये बात कहते हैं शायद उतना तो हम त्याग भी ना पाए। जैसे बुद्ध, क्या नहीं था, चक्रवर्ती राजा बनने वाले थे, शुद्धोधन के पुत्र थे। जैसे महावीर राजा थे, कुंडल वन के या शायद कुंडलपुर के। तो ऐसे ऐसे राजा संत हो गए, क्या नहीं था, भोगने को भोग ही भोग थे, भरे पड़े थे, फिर भी चैन नहीं मिल रहा था, बेचैन कर रहे थे भोग, और भोगते भोगते भी थक गए। मनु, जिनसे सारी सृष्टि कही जाती, कि मनु से ही इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले मनु और शतरूपा, पहले मनुष्य, पहली स्त्री थी, जिससे सभी फिर बाद में उनकी संतानें। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिन, होत न विषय विराग, और चौथापन आ गया। मतलब मनु महाराज को गिलानी हुई, चौथे पन में आ गए, और विषयों से तो वैराग्य होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये इनके समान कोई राजा नहीं। शायद हम इतने धनवान, सभी की नहीं कह रहा हूं, हो सकता है ऐसे कुछ धनवान हो अभी जो वीडियो सुन रहे हैं, लेकिन शायद इतना कोई धनवान ना हो, फिर भी ये कह रहे हैं कि भोगने की इच्छा जाती नहीं। जाएगी कैसे, भोग है ही अधूरी चीज। जो जड़ है, जिसको जड़ कहा संतों ने, वो कितना ही भोग लो कहीं जाएगा। जैसे जीभ में स्वाद मिलता है, सब जानते हैं। ये रसना कितने इंच की है, 2 इंच की, 1.5-2 इंच की ये जीभ है जो हमारी। क्या जब गले से नीचे उतरता है, इस जीभ से नीचे जाता है, फिर स्वाद मिलता है किसी चीज का? किसी भी चीज का नहीं, केवल इतनी के लिए स्वाद। और फिर वो शरीर को आपके नुकसान कर रहा है या फायदा कर रहा है, ये हम नहीं जानते। जानते तो सब हैं, लेकिन फिर भी इसके लिए, इस 2 इंच की जीभ के लिए क्या कुछ नहीं करते। जिनको शुगर है, डायबिटीज है, वो शक्कर खाते चले जाते, वह 2 इंच की जीभ के लिए। ये 2 इंच की रसना, लेकिन कितनी खतरनाक है, भूखती ही चली जा रही। और आपने देखा इस 2 इंच की रसना के लिए, इस जीभ के स्वाद के लिए कितने व्यंजन हैं दुनिया में। चाइनीज, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, गुजराती, पता नहीं क्या क्या, इतनी सारी डिश। फ्रेंच लीजिए, अमेरिकन लीजिए, क्या क्या नहीं है खाने में, इतनी सारी वैरायटी केवल 2 इंच के लिए। विचार करिए थोड़ा। वो जो इस 2 इंच के लिए बना है, स्वाद के लिए, वो शरीर के लिए तो नुकसानदायक है ही, ये भी पक्का है। वो शरीर को नुकसान पहुंचाता ही है, जो इस रसना को अच्छा लगता है। तो ये है भोग, और है कि भोगने, भोग है कि जाते ही नहीं। आपको लगता है कभी मीठे का स्वाद अगर आप खाते रहें तो एक दिन चला जाएगा? कभी नहीं जाने वाला। ऐसे ही वासना तो सभी जानते हैं, जानते ही होंगे। जो
खास तौर से 14-15 वर्ष की उम्र के ऊपर के हैं, सभी जानते हैं, और आगे तक बढ़ते चले जाइए, 80-90 कहीं तक भी आप जाएंगे, सब जानते हैं वासना को। काम वासना की बात हो रही है यहाँ पे। काम वासना जितनी जीभ का साइज है लगभग उतना ही होगा। 2 इंच की रचना, उस संतों ने कहा 1.5 से 2 इंच की वासना। इतने के लिए आदमी क्या नहीं करता। मन में भी विचार चलते ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने हमें वैसा कर दिया, प्रकृति ने बनाई है, वो व्यवस्था है, लेकिन हम उसी के चक्कर में पड़ गए हैं। एकदम आकर्षण ऐसा हमें हो गया कि स्त्री पुरुष से और पुरुष स्त्री के बिना रह ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है रह नहीं सकता, रह तो सकता है, लेकिन आप देख रहे हैं दुनिया आज आप नेट देखिए, इंटरनेट की अगर हम बात करें, इंटरनेट पर क्या सामग्री है, 60 से 70% केवल काम वासना के ही विचार बिक रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा ही रिसर्च बता रही है, ऐसा नए नए अपडेट बता रहे हैं कि 60 से 70-75% बस यही बिक रहा है। काम वासना, सेक्स 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 ही बिक रहा है, कुछ ना कुछ इसमें ही बिक रहा है। अब सोचिए, और आप क्या सोच रहे हैं कि आप ऐसा देखते रहेंगे या ऐसा सुनते रहेंगे या ऐसा करते रहेंगे तो ये छूट जाएगा जो आप कर रहे हैं। भोग भोगने से जाते ही नहीं। यही तो भोग हैं, ये शरीर के भोग हैं, ये जड़ है ना, इसलिए तो जाते नहीं, ये अधूरे हैं, अधूरा छोड़ के ही जाते हैं। जीभ का आप स्वाद लेते हैं, स्वाद तो आता है, लेकिन जैसे ही गले से गया फिर अधूरापन। पूरा कहाँ हुई? तृप्ति होती ही नहीं। यही तो बात है। अगर तृप्ति ही हो जाए तो फिर ये आध्यात्म क्यों? जरूरत क्या है आध्यात्म की? जरूरत क्या है आत्मा की? जरूरत क्या है? सत्य क्यों कह रहे हैं हम? सत्य सत्य क्या करना हमें सत्य का? क्यों हम ईश्वर ईश्वर या भगवान भगवान कह रहे हैं? क्या करना हमें भगवान का? क्योंकि तृप्ति ये हमें नहीं देते। ये जो भोग हैं, विषयों के जो भोग हैं, भोगते रहो भोगते रहो, भोगते भोगते इंद्रियां कमजोर हो गई, शरीर कमजोर हो गया, शरीर जीर्ण हो गया, पूरे शरीर को खा गई है विषयों के भोग, खा गए हमें, फिर भी जाते नहीं। फिर भी वासना है कि जाती नहीं, मरती नहीं। क्यों? क्योंकि ये अधूरे हैं, तृप्ति नहीं देते। तृप्ति तो देगा सत्य ही, तृप्ति आपको देगा आत्म ज्ञान ही, तृप्ति तो देगा चेतन ही। जड़ से तृप्ति नहीं हो सकती। तृप्ति जब भी होगी तो चेतन से होगी। इसलिए भोग भोगने से जाते क्यों नहीं, या भोगने की कामना मिटती क्यों नहीं? क्योंकि ये अधूरी है। और इसकी मजे की बात इसमें यह है कि इसमें सुख है। समस्या ये है, सुख के पीछे दुख खड़ा है, लेकिन सबसे पहले इसमें सुख है। वासना में, काम वासना में आप देख लीजिए, किसी भी वासना में आप देख लीजिए, सुख पहले होता है। आप जीभ का कोई स्वाद लेते हैं तो दुख के लिए थोड़ी लेते हैं, लेते तो सुखी के लिए हैं। बाद में भले ही आपको होता रहे दुख। सिगरेट पीने वालों से पूछिए, शराब पीने वालों से पूछिए, क्या वो दुख के लिए पी रहे हैं? कुछ सुख मिल रहा है, बस यही समस्या है। कुछ सुख मिल रहा है लेकिन बाद में उसमें दुख ही दुख है। तो हम बाद का कौन देखेगा? पहले का देख रहे हैं। हमें सुख चाहिए, हमें तृप्ति चाहिए, और उसी के लिए हम भटक रहे हैं, उस तृप्ति के लिए। और वो विषयों से तो नहीं मिलने वाली। क्यों? क्योंकि वो जड़ है ना, जड़ है, इसलिए नहीं मिलने वाली। सुख बैठा है, भोगने की कामना क्यों नहीं जाती? क्योंकि इसमें सुख है। हमें जो सुख की चाह है, यही सबसे बड़ा बंधन है। हम जो छोटे छोटे सुख में, अगर आप छोटे सुख चाहेंगे तो आध्यात्म आपके लिए नहीं, तो आत्मज्ञान आपके लिए नहीं, तो सत्य आपके लिए नहीं। क्योंकि वैराग्य तो चाहिए, त्याग तो चाहिए ही चाहिए। संतों ने कहा है, अगर आप इनको नहीं त्यागेंगे तो सत्य बहुत दूर है आपके लिए। क्योंकि अगर आप इनमें उलझे रहेंगे तो सारी ऊर्जा तो यहीं लग गई। अब वहां सत्य को क्या खोजेंगे? आप आत्मज्ञान को कैसे खोजेंगे? उसका रस चाहिए अगर आपको,
तो इनसे वैराग्य, इसलिए विषयों से वैराग्य कहा। भोगने की कामना जाती क्यों नहीं? क्योंकि सुख है इनमें, सुख है, झूठा भले ही है लेकिन है तो सुख ना, सुख के कारण नहीं जाती। और हम इस छोटे से सुख के लिए, क्षणिक सुख के लिए, वो काम वासना का हो या फिर भोजन का हो या किसी भी चीज का क्यों ना हो, नींद का सुख क्यों ना हो, छोटा सा सुख है, कितना बड़ा दुख झेल रहे हैं। तो ये अगर आप क्षुद्र सुखों का त्याग करेंगे, सबसे बड़ी बात है, और भीतर की ओर मुड़ेंगे, अपने भीतर की ओर तलाशेंगे सच्चे सुख को, सच्चा सुख जो कभी जाए ना। सच्चा तो वही हुआ ना जो कभी मिटे ना। सत्य का मतलब ही क्या है? जो कभी मिटे ना, जो कभी बदले ना। उसको अगर आप चाहेंगे तो बात बनेगी, तो जिसको हम आनंद कहते हैं वो आपको मिलेगा। इसलिए भोगों की कामना सुख के कारण नहीं आती। इनमें सुख है, इंद्रियों में सुख है, झूठा भले ही है लेकिन झूठा सुख है तो सुख ना, और दुख है उसके बाद, इसलिए कामना नहीं जाती। और जिसने इनसे भोगों से वैराग्य किया, जिस वैराग्य का मतलब जो समझ गया भाई इसमें कोई सार नहीं, नुकसान ही नुकसान है। शुगर वाला अगर ये समझ जाए कितना नुकसान है, अब कितना मैं जीव के लिए करूं, नुकसान ही तो हो रहा है मेरे शरीर को, मुझे नुकसान हो रहा है, तो फिर वो अपने आप ही छोड़ देगा। इतने तो हम पागल नहीं हैं, इतने तो सभी समझदार हैं। समझिए इसको, त्यागिए का मतलब बंद करने से बात नहीं चल रही है, समझना है फायदा किसमें और नुकसान किसमें। समझिए, विचार करिए, विचार करेंगे तो पाएंगे इनसे कोई लाभ नहीं, क्योंकि ये तो शरीर के साथ ही नष्ट हो जाएंगे। अरे शरीर के साथ क्या, शरीर के पहले ही आप देखिए दांत गिर जाते हैं लोगों की, आंखों से कम दिखाई देने लगता है, कानों से कम सुनाई देने लगता है, भोगने की क्षमता भी घट जाती है जब इतना हमें पता है। अरे हमारे सामने लोग मर रहे हैं, लोग वृद्ध बूढ़े होते चले जा रहे हैं, हमारा ये फ्यूचर है, तो फिर तब बात बनेगी, तो आप भीतर की ओर मुड़ेंगे, तभी भोगों से आप छूट सकते हो। और बिना भोगों को छोड़े सत्य तो बहुत दूर की बात है। और एक और मजे की बात है, भोग बड़ी बेचैन करते हैं। जैसे आपने कभी शराबी को अगर देखा हो, अरे शराबी की बात ही क्यों, किसी भी आपको कोई आदत है जिसको हमने गंदा कहा, गंदी आदत कह लें हम उसे, देखिए गंदा या अच्छा ऐसा कुछ भी नहीं है। बात यह है कि जो आपको अच्छे की ओर ले जा रहा है वो अच्छा है, ठीक है। तो हम गंदी आदत जिसको कहते हैं अपने विचार में, आप जो भी आपकी एक आदत हो जिसको बुरी आदत कह लें, तो उस बुरी आदत को अगर आप देखेंगे, आप अपने जीवन में देखिए, अगर आप कुछ दिन ना करें या उस बुरी आदत पर थोड़ा लगाम लगाएं, आप देखेंगे मन बेचैन करने लगेगा, आपको बेचैन करेगा ही करेगा। और फिर उससे आप सुख ले लेंगे, वो दोहराएंगे वो आदत। वो खाने पे हो सकती है, वो सेक्स की हो सकती है, किसी भी चीज़ की हो सकती है जो आपको आदतें हों, किसी मूवी की हो सकती है, कुछ सुनने की हो सकती है, किसी से मिलने की हो सकती है। आप जैसे ही उसको दोहराएंगे आपको सुख मिल जाएगा, फिर आप कुछ समय तक चलेंगे, उसके बाद फिर बेचैन करेगा। ये है, इसी को माया का, ये फांस है, इससे पार होना है। इसलिए भोगों की कामना ये दोहरी मार करती, जैसे शराबी को पी लेता है वो, उसे सुख मिल जाता है, और जैसी खत्म हुई, नशा उतरा, फिर से उसे लगता है कि अब कैसे मिले। बस यही समस्या है, इसको समझना है। तो भोगों को अगर भोगोगे तो कामना भोगों की नहीं जाने वाली, विषयों को भोगते रहने से नहीं कामना जाने वाली, समझने से जाने वाली, भीतर की ओर मुड़ने से। और जितना आप जागेंगे अपने प्रति, जैसे मैंने आपसे कहा ना, समझेंगे, जागरूक बनेंगे कि क्या मेरे लिए सही है, क्या गलत, मैं क्या कर रहा हूँ, चुनाव तो मेरा है, मुझे चुनना है। जब आप ऐसे जागरूक होंगे तभी इन आदतों से छुटकारा पा सकते हैं। एक ही उपाय है, चेतना।
की ओर लौटना, अपनी ओर लौटना, सत्य की ओर मुड़ना, भीतर की ओर मुड़ना, यही उपाय है, एकमात्र उपाय भोगों से मुक्ति पाने का। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।